Welcome children, once again divisions of decimals, right? So इस प्रेजेंटेशन में एक नया कंसेप्ट आपको बताएंगे जो अभी तक आपने नहीं किया है और लेकिन डेसिमल्स में आपने किया है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि अगर कोई डेसिमल लिखा हो इस तरीके से 2.5, राइट? तो इस 2.5 को अगर आप ये भी लिख दें, इसका मतलब होता है 2 रुपीज 50 पैसा, लेकिन हम 0.5 लिख से हमारा काम चलता है बिकॉज 2 फुल रुपीज है, 0.5 मीन्स आधा 1 रुपया है, दैट इज 2 रुपीज 50 पैसा। So this is exactly equal to 2.50, ठीक है? और this is exactly equal to 2.500, which is exactly equal to 2.500000, right? That means what? डेसिमल के बाद हम इधर कितने भी जीरो लगा दें उससे उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सी, रिमेंबर दिस थिंग, डेसिमल के बाद हम कितने भी जीरो लगा दें, राइट? डेसिमल के बाद वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। देयर इज नो चेंज इन वैल्यू। हो सकता है अभी आपको मेरी बात अच्छे से क्लियर ना हो, बट आप इसको समझते जाइए धीमे धीमे। आई एम श्योर थिंग्स वुड बी क्लियर टू यू, और मैं भी आपको थिंग्स को क्लियर करने में पूरी हेल्प करूंगा, राइट? अभी तक हमने जो एग्जाम्पल्स किए थे उसमें हमने ये किया था कि जब डिवीजन करते करते कोई वैल्यू ऐसी आती है तो उसमें रिमाइंडर छोड़ देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स डू दिस क्वेश्चन, दिस डिवीजन in a simple format. 11,238 is to be divided by 8, right? So what we'll do, 8 का 1 में डिवीजन नहीं जाता तो इसके ऊपर 1 के ऊपर कुछ नहीं आएगा, लेकिन 11 में जाता है। 11 में 8 कितने में आता है? 8 1 जा, इसको डिफरेंट कलर से करते चलेंगे। 8 1 जा 8, राइट? इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा? 11 में से 8 गया, -3 बचा। अब हम क्या करेंगे? 2 को ऊपर से नीचे लेके आएंगे। सो वी विल यूज डिफरेंट कलर। यहां से 2 लेके आए। अब 8 4 जा 32, यहां पे कुछ नहीं बचा, दोनों तरफ 0 है मेरा मतलब, राइट? सो नाउ व्हाट वी डू, वी ब्रिंग नेक्स्ट टाइम, वी ब्रिंग 3 हियर, वी ब्रिंग 3 हियर एंड 8 से 3 को डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। जब 8 को 3 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, डिवीजन नहीं हो रहा है 8 का 3 में। सो व्हाट वी डू, वी नो द सिस्टम फॉर इट। व्हाट वी डू, वी पुट अ 0 above it, right? And again at the same time we bring down this figure at the same time, 38, right? इससे पहले क्या हो रहा था? एक हम उतार रहे थे, बट चूंकि 3 में डिवाइड नहीं कर सकते इसलिए 0 कर देते हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखें, हम 8 को 1 में भी डिवाइड नहीं कर पा रहे थे, तो इसको हम यहाँ 0 लिख सकते हैं, राइट? इसको हम लोग यहाँ पर 0 यहाँ लिख सकते हैं। लेकिन चूंकि हमको अच्छे से पता है कोई भी नंबर होता है, जैसे कोई नंबर है 38, उसके आगे कोई 0 लिखा हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके आगे आप जितने 0 लगा दें कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जैक्टली उसी तरीके से जैसे डेसिमल के बाद जितने आप 0 लगा दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 0000038 का मतलब क्या हुआ? इट वुड बी 38। तो इसीलिए हम इस 0 को यहाँ लिखते नहीं है, लेकिन हम लिख सकते हैं, राइट? सो नाउ वी कम बैक टू द एग्जांपल्स, इट बिकम्स 38। अब इस 38 में 8 से डिवाइड करना है। वी नो इट, 8 4 जा 8 4 जा 8 4 जा 32, right? And 8 minus 2 is 6, 3 minus 3 is 0. So this is how we use to solve the questions, right? So answer would be the quotient part, यानी कि इतनी बार पूरी डिवीजन हो गया। this part is remainder and this part is the divisor, ठीक है? But now think what, अगर हम इसी क्वेश्चन को दोबारा से करें, सेम क्वेश्चन हम रिपीट करेंगे, अगर ये क्वेश्चंस डेसिमल्स में हम लोग करें, या इसको हमें ये हमसे कहा जाए कि हमें रिमाइंडर नहीं चाहिए, आप पूरा डिवाइड कर दीजिए, तो हम इसको कैसे करेंगे? तो इसको हम लोग एक बार फिर से करने की कोशिश करते हैं। We will write 11,000
238 and this figure is to be divided by 8, right? So फिर से करेंगे, 8 1 जा 8 लिखेंगे, यहाँ पे आएगा 3, राइट? 2 उतारेंगे, 8 4 जा 32, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, देन वी विल ब्रिंग डाउन 3, 8 का 3 में डिवीजन नहीं होता, सो वी विल राइट हियर 0, अगेन वी विल राइट हियर 8 एंड देन 8 4 जा 32 एंड रिमेनिंग पार्ट इज 6 नाउ। इतना हमने पहले किया था, अब हम 6 आ गया हमारा। नाउ द पॉइंट इज 6 को कैसे करें, 6 को आगे हम डिवाइड कैसे करें? 6 को डिवाइड करने का सिर्फ एक तरीका है कि अगर हम यहां पर एक 0 बढ़ा दें, वो कब पॉसिबल है? वो पॉसिबल तब है कि अगर हम 8 के बाद यहां पे डेसिमल लगा के इसके आगे 0 लगा दें, कई सारे 0 लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसकी वैल्यू तो वही रहनी, हम लोग डिसाइड कर चुके हैं पहले। सो नाउ दिस डेसिमल वुड गो अप हियर एंड नाउ वी कैन ब्रिंग दिस 0 डाउन हियर, ठीक है? नाउ 8 8 जा 64, तो वो ज्यादा हो जाता है, सो व्हाट विल डू, 8 7 जा 56, we'll write here 8 7 जा 56. Now this becomes 10, 10 minus 6 is 4, here it comes to be 0, right? Now again what we can do, we can bring one more 0 from here, क्योंकि अब तो हमने डेसिमल लगा दिया, अब तो इसके आगे जितने चाहो उतने 0 लगाते चलो, कोई फर्क ही नहीं पड़ना उसका, ठीक है? एंड यहाँ पर हम 0 फिर से उतार लेते हैं एंड वी शुड नॉट फॉरगेट दैट 8 का डिवीजन कितने में करना है, 40 में करना है, तो 8 5 जा 40, सो वी विल राइट हियर 5 एंड sorry here we will write 8 4 जा 40 and it becomes 0 0, right? Now we can finish our examples right now, 0, because remainder is 0 now. Now you can ask, why not you are bringing 1 0 more? Yes, we can 0 more once again, but the division would be 0 and यहाँ पर डेसिमल है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि डेसिमल के बाद आप जितने 0 लिखना चाहें लिखें, उसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हम इसी एग्जाम्पल को अगले प्रेजेंटेशन में एक दूसरे तरीके से, जहाँ पर डेसिमल के प्लेसमेंट अलग होगा, करके देखते हैं।